हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस खास वीडियो में मैं ले चली हूँ आपको हमारे गांव, जहां हमने मिलकर मनाई है एक प्यारी सी दिवाली फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। सुबह सुबह ही हम निकल पड़े थे सफ़र पे, और थोड़ी ठंडा, अंधेरा बहुत था, थोड़ी थोड़ी ठंड भी थी, और मैं चलते चलते फिर थोड़ा दिन होने लग गया था। हम लोग सुबह अराउंड 4:30 निकल गए थे, और बच्चे तो सो ही रहे थे रास्ते में, लेकिन वही ना, सफ़र का मज़ा भी आता है। रोड खाली मिल रहे थे, और फिर हम अपने गांव के नियर बाई पहुंचने वाले थे। बच्चे एक्साइटेड थे बहुत कि उनको गांव जाना है, पूजा करनी है। और फाइनली फिर हम पहले गांव ही पहुंचे। चाची जी वहाँ पर हमारा सब लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि हम सीधा पहले पूजा करने के लिए गए। देवताओं की पूजा हमारे यहाँ पे होती है दिवाली पे, तो आज हमने वही की। उसके लिए हमारी फैमिली इकट्ठी हुई थी। पूरा परिवार अगर नहीं आ पाता है, फैमिली में से कोई आते हैं। तो जैसे हम लोग आए थे, लेकिन छोटे वाले भैया और अर्चना नहीं आए थे, तो जैसे हमारे बच्चे आए थे, बाकी सब लोग भी आए थे। और जो वो रास्ता था जहाँ पे हमने जाना था सती माता के दर्शन करने के लिए, वो बिल्कुल खेतों के बीच में से था, और था बड़ा मज़ेदार। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाते हुए। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं थी, इतना प्यारा एटमॉस्फेयर लग रहा था उस टाइम पे, तो क्योंकि मॉर्निंग टाइम था और इतना अच्छा लग रहा था। हम सब लोग ऐसे क्यों बना के चल रहे थे, बिल्कुल गन्ने के खेत के बीच में से। आयु तो बोले जा रहा था, मम्मा मुझे गन्ना चाहिए, पापा मुझे गन्ना चाहिए, बाबा मुझे गन्ना दे दो। बट हम पूजा करने आए थे, तो ससुराल हमें पूजा ही करनी थी, और हम लोग वहाँ पे सती माता के दर्शन करने के लिए आए थे। सती माता की हमारे यहाँ पर दिवाली पे दिए जलते हैं। आप लोगों के यहाँ पर दिवाली पर पूजा पाठ में क्या खास होता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कि आप लोगों का साथ बहुत है खास है मेरे लिए। फिर हम लोगों ने अच्छे से सती माता की पूजा करने के बाद हम जीतमल पर गए। वहाँ पर भी एक देवता है, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए सब पूजा पाठ करके। चाचू वगैरह भी अपनी गाड़ी से निकल गए, हम लोग भी निकल गए। शिवाय थोड़ा भाग रहा था, तो मैं और चाची जी शिवाय को लेके थोड़ा बाहर खड़े हो गए थे कि ठीक है आप लोग आ जाओ। फिर हम लोग आराम से बैठ के तो चलेंगे। और फिर हम पहुंच गए थे अपने गांव वाले घर में। वहाँ मेरी देवरानी, मम्मी भी आराम कर रही थी क्योंकि थकी थी सुबह से, और देवर, और चाची जी बहुत वो कह रही थी, अरे क्या कर रही हो। और भाई इतनी देर में शिवाय ने क्या किया, शिवाय पूरा ड्रम के पानी में कूद गया। उसको इतनी गर्मी लग रही थी या क्या लग रहा था। आयु शिवाय पूरा पानी में, शिवाय ने अपने आप को पूरा गीला कर लिया। नहा ही लिया, बस गीला क्या कर लिया, नहा लिया पूरा। तो अच्छा मैं उसके कपड़े रख के लेके गई थी, फिर चेंज किए। फिर हम लोग वहाँ से दूसरी जगह चले गए, दूसरी चाची जी के घर। वहाँ पे हमने इतना प्यारा एक देखा, एक गुड़िया है दीपा, मतलब नंद लगती है पर ज़्यादा बड़े नहीं है बच्चे। उसने इतने प्यारी प्यारी रंगोली बनाई हुई थी कार्ड्स पे, बहुत सुंदर। इतनी प्यारी पेंटिंग, इतनी फिनिशिंग के साथ, बहुत अच्छा उसने कलर किया हुआ था। फिर हम लोगों ने मस्ती भी की। और फिर हमें वहाँ से निकलना था, क्योंकि हमें शाम को वापस घर भी आना था। तो हम निकल ही गए घर के लिए। रास्ता बहुत लंबा था, दिल्ली से जाना था, और काफ़ी लंबा 4-5 घंटे का हमारा ट्रैवल था एक तरफ का। फिर वापस आते आते हमें यही टाइम हो जाना था कि हमें लेट ही होना था, तो हम टाइम से फिर भी निकले। लेकिन निकलते निकलते बच्चों के साथ फिर भी ये था कि 2 या 3 अराउंड हो गए थे। फिर हमें रास्ते में थोड़ी भूख भी लगी थी। शिवाय सो गया था, थोड़ा ढीला सा हो गया बेचारा। फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके, सैंडविच और चाय और पराठा हम लोगों ने ऑर्डर करके खाया, पर शिवाय को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। और दोस्तों, ज़िंदगी का इसी का नाम है, चलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए, और फिर मिलेंगे हम कल एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए फिर से सबको हैप्पी दिवाली।